अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे अजीज साथियों, मेरे मुहतरम साथियों, आज हम आप सभी साथियों के साथ एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं और ये एक मॉक टेस्ट बेस्ड है मुकम्मल उर्दू नज़म निगारी। मुकम्मल उर्दू नज़म निगारी के मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं, इसको आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फुल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और ये MCQ यानी मॉक टेस्ट जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए होगा और बेसिकली ये क्लास जूनियर लेक्चर के लिए है। लेकिन साथियों, ये क्लास साथ TGT, PGT, टेट एग्ज़ाम और ऑल उर्दू एग्ज़ामिनेशन जैसे कि UCG नेट के लिए और मानो BEd इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, DSSB एग्ज़ाम के लिए ये एक चीज़ ख़ास है। मैं अगर आम चीज़ों में ये बात कह दूँ, उर्दू का कोई सा भी इम्तिहान हो तो ये साथियों ये सवाल आने ही आने हैं। इससे बाहर साथियों आपके पेपर में सवाल देखने को नहीं मिलेगा, इसकी 100% गारंटी हम लेते हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की लाइव सेशन में आपके स्वागत और इस्तकबाल के साथ में एक और दरख्वास्त, वही चीज़ वही बात के साथियों आपको लाइक करना है और आपको शेयर करना है। और इसी के साथियों हमसे नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आप 9045978747 इस पे आप रब्ता करके हमसे आप नंबर पे कॉल करके जो है आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं, टोटल मटेरियल ले सकते हैं, मुकम्मल उर्दू अदब के भी, उर्दू ग्रामर के भी। इसी तरीके से सीटेट का एग्ज़ाम जब भी हो, जुलाई में जैसे कि आने के इम्कानात हैं, तो उसकी भी तैयारी होगी, आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलिए, नए कोई मेहमान है तो आपकी जानकारी के लिए एक बात कह दूं कि डेली रात के 9 बजे क्लासेस होती है। ये नंबर पे आपको जानकारी दी जाती है और ये क्लासेस लाइव होती है। सबसे पहला सवाल साथियों आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और वो कुछ यूं है, क्या कहते हैं, कैसा है ये क्लास। चलिए ठीक है, सबसे साथियों पहला सवाल यहाँ पे आपसे है, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज का तखल्लुस क्या था। आई बात समझ में। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज ये उर्दू के सबसे पहले नज़म निगार तस्वुर किए जाते हैं। तो आपको बताना है इसका सब ये तखल्लुस क्या था। तो बहजाद या साथियों शहजाद, इसी तरीके से शहबाज या इसी तरीके से अरबाज। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज का तखल्लुस क्या है ये आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और इन क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका राइट आंसर है। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज का तखल्लुस शहबाज था। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन नंबर कितना है 2, पूछा है पहला साहबे दीवान शायर कौन सा है। ऐसा शायर जो साहबे दीवान हो। अब साहबे दीवान के शायर कई सारे हैं, साहबे दीवान शायर की जो तादाद है वो कसीर है। कितने हैं? कसीर यानी कि ज्यादा है। यहाँ पूछा है पहला, तो पहला यानी कि फर्स्ट, प्रथम। तो पहला साहबे दीवान शायर कौन है? तो कुली कुतुब शाह आपको मालूम होना चाहिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह या अली आदिल शाह सानी शाही या साथियों वली दकनी। क्या कहते हैं? पहला साहबे दीवान शायर यानी कि साथियों क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये पहला साहबे दीवान शायर हैं। आइए, बड़ी अच्छी बात है,
जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, इनक़िलाबे ज़माना किसकी लिखी हुई नज़म है। आज आप लोग बातें नहीं करें, बस बराबर आंसर देते रहें। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है खान आरजू, 2 में है आबरू, ऑप्शन नंबर 3 में है जाफर, और ऑप्शन नंबर 3 में साथियों अफजल झंझानवी। तो इक़बाले ज़माना ये एक नज़म का उन्वान है। पूछा है इस उन्वान से नज़म किसने लिखी है, या ये नज़म किसकी है। खान आरजू, आबरू, जाफर और अफजल। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जाफर साहब की लिखी हुई नज़म है जिसका नाम है इनक़िलाबे ज़माना। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर कितना साथियों 4, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली। ऑप्शन नंबर ए है साथियों 1865 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 में है 31 जनवरी 1860, ऑप्शन नंबर 3 1 जनवरी 1962, और ऑप्शन नंबर 4 में है 11 जनवरी 1867। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली, ये बात क्लियर हो गई। क्लियर ये करना है कि कब डाली है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है। 21 जनवरी 1865 में अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली गई। क्वेश्चन नंबर साथियों कितना है 5, दर्ज झेल में से कौन सी नज़म इकबाल की नहीं है। इकबाल बोलेंगे तो ये अल्लामा इकबाल है। आपको बताना है खिज़रे राह, ऑप्शन नंबर 2 में मस्जिद कुर्तुबा, ऑप्शन नंबर 3 में है साकी नामा, ऑप्शन नंबर 4 में है खाकी हिंद। एक चीज याद रखिए कि ये 4 जो है, ये चारों के चारों जो है नज़मी उन्वान है। क्या है? नज़मी उन्वान है। अब आपको बताना है अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म नहीं है। जब नहीं की बात आ जाए तो पता चला कि इनमें से एक है जो अल्लामा इकबाल की नज़म नहीं है, लेकिन 3 जो है वो अल्लामा इकबाल की नज़म है। तो इनके करने के 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट ये है कि आप उस नज़म को तलाश कीजिए जो अल्लामा इकबाल की नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप ये तलाश कीजिए कि अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी है। मालूम हो गया कि आपको खिज़रे राह ये अल्लामा इकबाल की नज़म है, मस्जिद कुर्तुबा ये भी अल्लामा इकबाल की नज़म है, साकी नामा ये भी साथियों अल्लामा इकबाल की नज़म है। अब ये 3 आपको मालूम हो गया ये अल्लामा इकबाल की है, तो डेफिनेटली साथियों ये खाके हिंद जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 साथियों 5 नंबर का करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन साथियों यहाँ ऑप्शन तब्दील किया गया है कि दर्ज झेल में से अल्लामा इकबाल की नज़म कौन सी नहीं है। तो यहाँ भी देखिएगा पॉजिटिव निगेटिव पूछा गया है, आपको उसी तरह से सोचना है, वही रूल फॉलो करनी है। ज़ौक़ शौक़, शम्मा शायर, तराना इश्क, वालिदा मरहुमा की याद में। यहाँ भी आप या तो जो नहीं है उसे तलाश कीजिए या फिर जो है उसको तलाश कर लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे ज़ौक़ व शौक़ 6 नंबर क्वेश्चन का, तो ज़ौक़ व शौक़ अल्लामा इकबाल की नज़म है। शम्मा शायर देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का, तो शम्मा शायर भी ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। और इसी तरीके से वालिदा मरहुमा की याद में ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। तो ये तराना ए इश्क जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़म नहीं है। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है। सवाल नंबर कितना साथियों 7, शायर शबाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत किसे कहा जाता है। यानी ये 1 2 3 ये तीनों अलकाबात किस शायर के हैं। अल्लामा इकबाल के हैं, नज़ीर के हैं, जोश के हैं, या साथियों फैज़ अहमद फैज़ के हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 7 है और इसका करेक्ट आंसर देना है ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर है शायर शबाब, शायर इनकलाब, ये शोरा इनकलाब नहीं, शायर शबाब होगा और शायर इनकलाब है, ठीक है। और शायर फितरत ये तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाते हैं, जोश के हैं।
और जोश अगर बोलेंगे तो जोश मलिहा आबादी। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, दर्ज झेल में से कौन सी नज़म इकबाल की नहीं है? क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन चेंज होगा आपको यहाँ पर। तुलूए इस्लाम, मशअले आज़ादी, माँ का ख्वाब और इसी तरीके से है परिंदे की फिरियाद। तो ये चार ऑप्शन में 8 नंबर सवाल का चारों ऑप्शन में से सही आंसर है वो साथियों मशअले आज़ादी। ये अल्लामा इकबाल की नहीं है। ये माँ का ख्वाब, परिंदे की फिरियाद, तुलूए इस्लाम ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। सवाल नंबर 9 फिर वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज मिलेगा। दर्ज झेल में अल्लामा इकबाल की नज़म नहीं है वो बताना है। तो इबलीस की मजलिस शूरा, हिमाला या साथियों याद अजीम या बच्चे की दुआ। यहाँ भी अल्लामा इकबाल की अगर ढूंढ लेते हैं और मतलब रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं तो इबलीस की मजलिस शूरा ये अल्लामा इकबाल की है, हिमालय ये अल्लामा इकबाल की सबसे पहली नज़म है और बच्चे की दुआ यानी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ये भी अल्लामा इकबाल की नज़म है। तो याद अजीमाबाद ये अल्लामा इकबाल की नज़म नहीं है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों 10, दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ कलाम अली सरदार जाफरी का नहीं है? तो बताना है पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और नई दुनिया को सलाम, तलखियां। दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ कलाम अली सरदार जाफरी का नहीं है? पत्थर की दीवार, एक ख्वाब, नई दुनिया को सलाम और तलखियां। 10 नंबर सवाल का सही जवाब किसका पूछा है? अली सरदार जाफरी का नहीं है। तो याद रखिएगा तलखियां जो है ये अली सरदार जाफरी का नहीं है लेकिन पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफरी का ही है। तो 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, ये इसमें याद रखेंगे। सवाल नंबर देखेंगे साथियों 11, दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ कलाम अली सरदार जाफरी का नहीं है? क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन साथियों यहाँ पे गलत अलग अलग है। एशिया जाग उठा, सुर्ख सवेरा, खून की लकीर, अमन का सितारा। ये 4 ऑप्शन 11 नंबर सवाल का और राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुर्ख सवेरा ये सरदार जाफरी का नहीं है यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है तो एशिया जाग उठा, खून की लकीर, अमन का सितारा ये सरदार जाफरी का है। इसी तरीके साथियों क्वेश्चन नंबर कितना 12, मीराजी शमसुल उशाक की मशहूर नज़म खुशनामा में खुश क्या है? तो खुश की एक किरदार है वो आपसे पूछा है कि खुश की किरदार में खुश क्या है। आपके पास ऑप्शन ए है कि खुश एक खूबसूरत और भूली भाली लड़की है। नंबर 2 है तो खुश एक खूबसूरत और मगरूर लड़की है, बिल्कुल वही बात लेकिन यहाँ लड़का आ जाता है। खुश एक बहादुर और नेक सीरत लड़का है। ऑप्शन नंबर 4 में है खुश एक बदमाश और बुरा लड़का है। साथियों अभी तक आपकी तादाद की उतनी नहीं हो पाई है जितनी की हमें दरकार थी और आप जितनी पहले हाजिरी देते थे मॉक टेस्ट में। जल्दी से आप लोग लाइक कर दें और इसी तरीके से अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए थोड़ी गफलत से बेदार हो जाए, थोड़ी अपनी उंगलियों को हरकत दें, अपने मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या और सोशल मीडिया साइट पे इनको शेयर कर दें ताकि उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग जुड़ जाएं और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। क्या कहते हैं आप लोग? 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों 13, शुमाली हिंद के इब्तिदाई शुअरा में से किसे कत्ल किया गया था? शुमाली हिंद यानी कि दक्कन में, तो शुमाली हिंद की इब्तिदाई शुअरा में से किसे कत्ल किया गया? अफजल पानीपती और साथियों इस्माइल अमरोही, मीर जाफर या शेख महबूब आलम। क्या कहते हैं आप लोग? 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है
जल्दी करें। यह है इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। मीर जाफर को इब्तिदा में कत्ल कर दिया गया था। चलिए सवाल नंबर कितना है? 14। दर्ज झेल में से किस दक्कनी शायर को जगत गुरु कहा जाता है? और यह क्वेश्चन हमने कितने बार रिपीट करवाया है आपसे, तो आज इसमें आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कुली कुतुब शाह, और इसी तरीके साथियों अब्दुल्लाह कुतुब शाह, और इसी तरीके से इब्राहिम आदिल शाह सानी, और साथियों अली आदिल शाह सानी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राइट आंसर जो आपको देना है वो है जगत गुरु। और जगत गुरु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, इब्राहिम आदिल शाह सानी। सवाल नंबर 15। दर्ज झेल में से कौन सी नज़म शाह बुरहानुद्दीन जानम की नहीं है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 हुज्जतुल बका, ऑप्शन नंबर 2 खुशनामा, ऑप्शन नंबर 3 वसीयतुल हादी, ऑप्शन नंबर 4 इरशाद नामा। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जूनियर उर्दू लेक्चर के जो टीएस वाले हैं, तेलंगाना स्टेट के जूनियर लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस से हट करके है। क्यों हट करके है? कि जब आपका सिलेबस है और आपके सिलेबस में जो मजमून जो नज़म निगार दिया है, उनमें नज़म निगार को शॉर्ट किया, कुछ नज़म निगार को अलग कर दिया। जैसे बुरहानुद्दीन जानम को अलग किया है, मखदूमुद्दीन को अलग कर दिया है, मौलाना आज़ाद हुसैन को अलग किए हैं, तो कई नज़म को अलग करके, और उनमें से फरहत कैफी को, अजीज तमन्नाई को और नासिर काज़मी को, इन लोगों को ऐड किया है। तो आपको भी ये क्लास करनी है, अगर जिसका सवाल ना आए, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत फायदा देगा। लेकिन यूसीजी वाले, टीजीटी, पीजीटी वाले और मानो बीएड वाले तो ये क्लास कर ही सकते हैं, और इनमें से कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो जूनियर लेक्चर से हटके होंगे, बाकी तो सभी सेम ही है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, खुशनामा। ये बुरहानुद्दीन जानम की नहीं है, लेकिन हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, इरशाद नामा ये है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 30 साथियों, हिंदुस्तान की अजीमुल मर्तबत शख्सियात जिसे नूर जहां, जैसे कि नूर जहां, लक्ष्मी जी, पद्मनी, लाला लजपत राय, स्वामी राम तीरथ वगैरह, किसने नज़में लिखी? पूछा जा रहा है कि उस अजीमुल मर्तबत, उस बड़े शायर का नाम बताइए जिन्होंने नूर जहां नज़में लिखी, लक्ष्मी जी, पद्मनी, लाला लजपत राय और स्वामी राम तीरथ, इस उन्वान से नज़में जिन्होंने लिखी है, आपको उसका नाम बताना है। तो चकबस्त हैं, और सरवर जहानाबादी हैं, इकबाल हैं, या नज़ीर हैं, कौन है? ये क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा, 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से, अब यहां आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि 15 के बाद सीधा हम 30 पर पहुंच गए हैं। तो ये साथियों मिस्टेक यहाँ, इसके आगे की जो सवालात हैं वो या तो पीडीएफ बनाने मिस हो गई, या पीडीएफ बनाते समय मिस हो गई है बंदे से। चलिए क्या पता आगे पीछे अगर आगे आ जाए तो वहां हम आपको करवा देंगे। तो सवाल नंबर 30, चलिए तो क्या है? हिंदुस्तान की अजीमुल मर्तबत शख्सियात जिसे, जैसे कि नूर जहां, लक्ष्मी जी, पद्मनी, लाला लजपत राय, लिखने वाला कौन है पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर 4 तक करेक्ट आंसर है, नजीर। क्या बोलेंगे इसको हम? 30 नंबर का जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, सरवर जहां आबादी। यानी कि जिन लक्ष्मी जी जिन्होंने लिखा है, पद्मनी लिखा है, लाला लजपत राय, स्वामी राम तीरथ, तो सरवर जहां आबादी ने लिखा है, ये नजीर नहीं है। ठीक है, चलिए ये आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सही याद न रहने की वजह से। दर्ज झेल में से कौन सी नज़म कैफी आजमी की नहीं है? बताइए। गांधी जिन्ना की मुलाकात पर, सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान, इस्लाम ए रूस, या साथियों और सलाम ए रूस, रोमान से इनकलाब तक। 31 क्वेश्चन नंबर है, और इसका 31 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और साथियों 35 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़म कैफी आजमी की है? फतेह बरलन, नई दुनिया को सलाम, खाना बदोश, हम जो तारीक राहों में मारे गए। ये चार ऑप्शन, चार जुमले और सवाल आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट से करें, बहुत देर हो जाते हैं तो फिर जो है कि मुझे जल्दी जाना पड़ता है, और कभी कभी ये आपको लगता होगा कि थोड़ा और टाइम आपको मिलना चाहिए आंसर करने के लिए, लेकिन ये मॉक टेस्ट है, जितना जल्दी आप देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। लाइक शेयर कीजिए 90459787 और साथियों 47 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स मंगा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर साथियों 33, देहात की शहजादी, तुलू आज़ादी के बाद, तारीख की आवाज़ किसकी नज़म है? अब जो मैंने बताया ये देहात की शहजादी, ये भी एक नज़मी उन्वान है। इस उन्वान से नज़म किसने लिखी? तुलू, इस उन्वान से नज़म किसने लिखी है? आज़ादी के बाद और तारीख की आवाज़। तो जाहिर सी बात है ये एक लाइन में है, जिसका लिखने वाला कोई एक ही होगा। तो ये चार ऑप्शन हम आपको दिए हैं, आपको बताना है। अहमद नदीम कासिमी, अली सरदार जाफरी, मखदूम मुहियुद्दीन और साथियों असरारुल हक मजाज। क्या कहते हैं आप लोग? यानी कि 33 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर सवाल है, ताजमहल, गुरेज, चकले और लम्हे लम्हे गनीमत किसकी नज़म है? तो मजाज की है, साहिर लुधियानवी की है, मखदूम मुहियुद्दीन की है या अख्तरुल ईमान की है? बताना है साथियों। ताजमहल, गुरेज, चकले, ये इसका लिखने वाला कौन है? सिंपल सी बात है, 34 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, साहिर लुधियानवी। ठीक है, चलिए जब तक आप लोग इस सवाल पर, इन दोनों सवाल पर नजरें जमाइए। चलिए तो आंसर दिया आप लोगों ने 35 नंबर का, जिंदा की एक सुबह, जिंदा की एक शाम, ये अहम लिखा गया। ठीक है, किसकी नज़म है? तो फैज़ अहमद फैज़ की, मखदूम की, जानिसार अख्तर की या अख्तरुल ईमान की? तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से 36 नंबर क्वेश्चन है, ओद की खाके हुसैन, ये किसकी नज़म है? आपको बताना है। तो मखदूम की है, कैफी की है, अली सरदार की है या साथियों मजाज की है? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, अली सरदार जाफरी की ओद की खाके हुसैन, ये उनकी नज़म है। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर 3। अब आगे देखते साथियों, सवाल नंबर कितना? 37, जानिसार अख्तर ने किस शायर से मुतासिर होकर ये नज़में लिखी? कौन सी नज़म? ये वाली, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत तो नहीं है अंजुम और मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। तो ये नज़म लिखने वाला कौन है? तो जानिसार अख्तर हैं। अब किससे मुतासिर होकर लिखा है ये आपको बताना है। तो साहिर लुधियानवी, असरारुल हक, अली सरदार जाफरी, फैज अहमद फैज। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, साहिर लुधियानवी, यही इनका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर सवाल, जानिसार अख्तर ने खाना बदोश और बगुला नज़में किस शायर से मुतासिर होकर लिखी है? यानी एक नज़म क्या है? खाना बदोश नज़मी उन्वान है और एक है बगुला,
ये भी एक नज़म का उन्वान है, हेडिंग है। तो बगुला उन्वान से नज़में और खाना बदोश के उन्वान से जो नज़म लिखी गई है, तो ये तो जानिसार अख्तर ने लिखी है, ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। लेकिन किससे मुतासिर होकर लिखी है ये आपको बताना है। तो जोश, साहिर, मखदूम, कैफी, 4 ऑप्शन का सही इस्तेमाल कीजिए और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए देकर कीजिए। जोश जो है साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है। 39 क्वेश्चन नंबर साथियों, जानिसार अख्तर ने इकबाल से मुतासिर होकर साकी नामा की तर्ज पर कौन सी नज़म लिखी? अब ये सवाल थोड़ा अलग हटकर पूछा है। जानिसार अख्तर क्या है, एक नज़म लिखने वाला है, लेकिन ये इकबाल से मुतासिर होकर लिखते हैं, है ना। और कैसे लिखते हैं? इकबाल की एक नज़म है साकी नामा, तो बिल्कुल इसके तर्ज पर, इसी अंदाज पर लिखते हैं। आपको उस नज़म का उन्वान बताना है। तो साथियों खाना बदोश, अमन नामा, गर्ल कॉलेज की लारी या साथियों बगुला। तो 39 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अमन नामा। सवाल नंबर 40, जानिसार अख्तर ने अपनी रफीक ए हयात के इंतकाल पर कौन सी नज़म लिखी? नाम नहीं है बल्कि नज़म है। क्या है? नज़म। कौन सी नज़म लिखी? जानिसार अख्तर ने अपनी रफीक ए हयात, रफीक ए सफ़र, शरीक ए हयात, ये सब किसके नाम हैं? ये सब बीवी के अलकाब हैं। तो बगुला, अमन नामा, सितारों की सजा और खाके दिल। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर है। खाके दिल लिखी थी और लिखने वाला जानिसार अख्तर हैं। और किसकी याद में लिखी थी? तो अपने बीवी की याद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41, दर्ज झेल में से कौन एक ही वक्त में अफसाना निगार भी है, शायर भी है और सहाफ़ी भी है? यानी एक वक्त में वो सहाफ़ी भी है, शायर भी है, अफसाना निगार भी है। उसका नाम आपको बताना है। साहिर, नदीम, मजाज और साथियों इसी तरह मखदूम। कौन है? 41 क्वेश्चन नंबर का अहमद नदीम कासमी साहब, ये अफसाना निगार भी हैं, शायर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। चलिए सवाल नंबर 42 की बात कर लेते हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया है? ये अभी जूनियर लेक्चर वाले पढ़े नहीं हैं, लेकिन आप ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि हम लगे हैं आपको इसको क्लियर करने के लिए। तो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 1942, ऑप्शन नंबर 4 1942। अच्छा ठीक है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 बराबर सेम सेम है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 42। और क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 2 1939 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों? 43, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कब और कहां हुआ है? तो साथियों 1936 लखनऊ, 1936 दिल्ली, 1936 लखनऊ और 1939 लखनऊ और साथियों 1939 दिल्ली। बस जगह 2 हैं और तारीख भी यानी सन भी 2 ही हैं। आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 44, इब्तिदाई चंद इजलास तक बज़्मे दास्तान गोया किस तहरीक या रुझान का नाम था? अब देखिएगा, एक उस तहरीक का नाम पूछ लिया है, आपको उस तहरीक का नाम बताना है, माने किस तहरीक का नाम है। तो अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, रोमानी तहरीक, ये चारों तहरीक का खुलासा हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो है कि आप इस पे ध्यान दीजिए क्या पूछा है और आपको जवाब क्या देना है। 44 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 हल्का अरबाब ज़ौक़ के रुझान के नाम है। अंजुमन पंजाब का पहला सदर कौन है? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पंडित मनफूल या साथियों GW या साथियों कर्नल हॉल राइट्स। क्या कहते हैं?
45 क्वेश्चन नंबर यानी कि 45 का करेक्ट आंसर आप देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। इसी तरीके से साथियों 46 नंबर क्वेश्चन है, तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो काफी पसंद आया आपको, मुझे तो आया है। दर्ज बाला शेर किस तरक्की पसंद शायर का मशहूर शेर है? मजाज का है, मखदूम का है, साहिर का है, या साथियों कैफी आजमी का है? 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए, ये मजाज का शेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों? 47। नजम हरामी, नजम का नाम क्या है? हरामी, हल्का अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए किस शायर की लिखी हुई है जिसमें नाजायज ताल्लुकात की सराहना की गई है? बताइएगा। नजम हरामी हल्का अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए हैं, किस शायर की लिखी हुई है जिसमें नाजायज ताल्लुकात की सराहना की गई है? तो साथियों यूसुफ ज़फ़र, क़य्यूम नज़र, मीराजी या मुख्तार सिद्दीकी, ये चार ऑप्शन का करेक्ट आंसर आप ही को देना है। 47 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 मीराजी मैंने आपको पढ़ाया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 48। ला इंसान, मावरा और ईरान में अजनबी किसके शेरी मजमुआ है? तो क़य्यूम नज़र, मीराजी, यूसुफ ज़फ़र और साथियों नून मीम राशिद। बताना है आपको इन चारों में से कौन है इसके लिखने वाला, मावरा के लिखने वाला, ईरान में अजनबी इसके लिखने वाला। 48 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, नून मीम राशिद की नज़में है। इसी तरह साथियों 49 क्वेश्चन नंबर, जिंदा, जहर खंद और सेहरा बिही सेहरा किसके शेरी मजमुआ है? तो जिया जालंधरी, नून मीम राशिद, यूसुफ ज़फ़र और क़य्यूम नज़र। 49 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी यूसुफ ज़फ़र जो है साथियों यही करेक्ट आंसर हो जाता है। जिंदा, जहर खंदा और सेहरा भी सेहरा का लिखने वाला। आइए सवाल नंबर कितना साथियों? 50। क़य्यूम नज़र का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो कंदील, मावरा, सर शाम और साथियों जिंदा। तो बताइएगा 50 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से क़य्यूम नज़र का शेरी मजमुआ तलाश करना है और 50 हो चुकी है, तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों जल्दी से आप लोग बताइए, क्या आपने अभी तक शेयर किया है, लाइक किया है, या साथियों आप हमारे पेड मेंबर बने हैं या नहीं, यानी ऑफिशियल ग्रुप में जुड़े हैं या नहीं? अगर नहीं और जुड़ना चाहते हैं, नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, 90459787 और 47 इस नंबर पे आप रब्ता करके ले सकते हैं। मेरा जी साथियों तबीयत ना चाह रही है, इसीलिए आज हम 50 क्वेश्चन पर आपकी क्लास को हम रोक रहे हैं। ये सवाल बहुत सारे हैं, कल इंशाअल्लाह फिर जो है कि हम 50 सवाल और करने की, या जितना हो सकता है कल मैं आप पूरे 100 सवाल और क्लियर कर दूं। तो ये 200 नंबर का PDF नोट कल भी तैयार हुआ था। कल जो मेरे साथ हालात हुए हैं आपको मालूम है, उनके साथ जो है वो ख़त्म हो चुका है। फिर से आज तैयारी हुई है, तो फिर आज तबीयत की कुछ कमी की वजह से मैं 50 क्वेश्चन आज मैं आपको हल कराया हूं। कैसा रहा ये जल्दी से आप बताइए। बाकी 150 सवाल कर वक्त मिला तो कल कर लेंगे, नहीं तो कल 50 इंशाल्लाह कर ही लेंगे। चलिए साथियों कैसा रहा ये क्लास बताने की कोशिश करें, लाइक शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, हमारे ऑफिशियल मेंबर बनते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहे, साथ साथ हमारे लिए दुआ भी करें और साथियों हमारे ताउन भी करें, ताकि जो कमी बेशी है, जो कल के हादसे में जो नुकसान हुआ है, और भी कई चीज़ें हैं, खैर अल्लाह पूरा करेगा। बस आप दुआ करें और ताउन करें। अल्लाह आपके लेने देने को कबूल फरमाए।